हाँ भाई बताओ। हाँ आंशिका। यस सर। सो अब I'll not be worried about the code. मुझे पहले चलता हुआ दिखाओ. We'll definitely will look into the code later. एक बार आप ब्राउजर पर जाके मोंगोडीबी में आईपी एड्रेस सेट करो, शायद इसमें से इश्यू आ रहा होगा। टेस्ट करो एक बार आप वीएस कोड में। हो गया कनेक्टिंग? आ गया ऑप्शन वहाँ पे ऐड का। और क्लिक ऑन डेटाबेस। डेटाबेस ये अभी क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सर मोंगोडीबी। एक्चुअली सर आई बताओ। सर आईपी एड्रेस चेंज होता है, तो वो आईपी एड्रेस हमें अप्रूव करना पड़ता है मोंगोडीबी से। तो वो अप्रूव करके मोंगोडीबी कनेक्ट करा है सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो दैट इज एन ऑपरेशन अभी। ठीक है, अभी जब इंप्रूव होंगी चीजें तो डेफिनेटली दिस वुड नॉट अकर. ओके. बट अगर तुम देखो अभी जब तुम काम कर रहे हो देयर इज सम प्रॉब्लम दैट यू गेट, जिसको कि तुम अपनी मेमोरी से रिजॉल्व कर रहे हो. एम आई करेक्ट? यस सर। सो एज अ प्रैक्टिस इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर इस तरह की कुछ भी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें यू नो आई वुड से जो हमारे फ्लो को डिसरप्ट करती हैं, इनको हम टिपिकली बोलते हैं इम्पेडिमेंट्स. तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विद वी नीड टू डॉक्यूमेंट इट सो दैट वी हैव अ रेफरेंस जिसके थ्रू हम इनको सॉल्व कर सके और मेमोरी पर रिलाई ना करें. ठीक है. यस सर। ये ऑफ कोर्स अगर जाओगे उस पे स्टैक ओवरफ्लो पर डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट. बट जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर ही रहे हैं उनके लिए हम एक बड़े डेटाबेस में सर्च करके 100 प्रॉब्लम्स के बीच में से सॉल्यूशन निकालने के बजाय, given कि we know how to offer specific solution, let's simply have a very simple and not like बहुत bureaucratic कुछ भी नहीं करना है. Something that we can refer to. Okay. The other thing can be कि मान लो अभी अगर हम ऐसा करते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स का हम डॉक्यूमेंट रखते हैं कुछ. तो इवेंचुअली व्हाट मे बी पॉसिबल इज कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या प्रॉब्लम आई और हमने क्या स्टेप्स लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए, उन सबको हम we can if we have that somewhere stored in some sort of documents, then we can feed all those documents to a machine learning model or LLM whatever you call it, जो आजकल चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं. एंड देन वी कैन बिल्ड अ सर्विस फॉर अस जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को कंज्यूम करे और उनको कंज्यूम करके इट काइंड ऑफ गिव्स अस एन इंटरफेस जहां पर हम लाइक फॉर एग्जांपल आस्क कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट शुड आई डू. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो दैट सो ऑलवेज हैविंग दिस थॉट कि वी शुड नॉट बी, अगर हमें एक प्रॉब्लम एक बार आई है तो वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू द सिस्टम रादर देन मेमोरी. ठीक है. यस सर। गुड. दिखाओ. Before you show the results to me, show me the test cases. मैंने टेस्ट केसेस दिए थे आप लोगों को. नहीं यहाँ तो नहीं थे. आई क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद यू गाइस. आई रिमेंबर क्रिएटिंग इट समवेयर एल्स. नो, ये तो यहाँ पर है. ओके ठीक है, लेट इट बी. ठीक है. सो अब ये बताओ
ये जो टेस्ट केसेस हैं, हाउ आर यू प्लानिंग टू रन देम? मतलब वन बाय वन सॉरी चेंज करोगे? मतलब बेसिकली क्या हमने कुछ एपीआई टेस्टिंग का ऑटोमेशन भी सोचा है अभी? नो सर, ओके, सो वन बाय वन। ये जो तुम्हारे जो भी दिख रहे हैं मुझे एपीआईज, सो ये आई गेस ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉल्स, यस सर। है ना? सो आइडली व्हाट यू शुड बी डूइंग वंशिका, एटलीस्ट अभी इस लेवल पर जब हम रहते हैं तो हर एक चीज जो तुम ये करते चले जाओ, एक एक पेज जो तुम्हें 6 टेस्ट करने हैं कैटेगरीज के, राइट? लेफ्ट में जरा प्लस बटन दबाओ, लेफ्ट वाला जो पेन है इसमें प्लस बटन दबाओ, इसमें एक कलेक्शन डालो, इस कलेक्शन का नाम चेंज करो, इसका नाम चेंज करके करोगे इसका नाम है तुम्हारा कैटेगरीज। ठीक है, चलो इस कलेक्शन के अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड करो। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट वो रिमेंबर एक मैंने वो बनाया था तुम्हारा, अ, एक एक जेसन एक काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल बनाई थी, जेसन टाइप थी, दिखाओगे जरा वो कहाँ है? ये नहीं थी राइट। ना, एक टेक्स्ट फाइल थी आदर्श, रिमेंबर? तुम लोगों को वीडियो रिमेंबर है? यस सर, यस दिखाओ सर। वहां पर, तो मैनेजमेंट के अंदर होगी, देखो कहीं। वर्क आइटम्स में 001, इसमें एपीआई टेस्ट और टेक्स्ट। पहला टेस्ट केस क्या है? नेम शुड बी केस इंसेंसिटिव, करेक्ट? इसको कॉपी करो, नेम शुड बी केस इंसेंसिटिव को। ठीक है, जाओ। हाँ, न्यू इसमें क्या आ गया? न्यू रिक्वेस्ट है ना? इसका रिक्वेस्ट के नाम भी होते हैं क्या कुछ? यस सर, रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, इसका नाम जरूर नाम डालो, इसका रीनेम करो इसको, इसमें पेस्ट कर दो जो मैंने डाला। ठीक है, एंटर मार दो। ठीक है, बढ़िया। एक नई रिक्वेस्ट डालो। हम्म इसे पोस्ट पे करना होगा मैं। वो कर दे, वो तो बाद में चेंज कर देंगे, जाओ वापस जाओ। अब इसका ये नेम शुड बी केस इंसेंसिटिव का, रुको रुको रुको, इसका ये 3 पार्ट है ना, नेम शुड बी केस इंसेंसिटिव के, यस 1 2 सर। 3। ठीक है, तो 1 इसको करो, नेम शुड बी केस इंसेंसिटिव। अब मे बी इसको बाद में इंप्रूव कर लेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ डू you automate things, right? Go back there on your code, right? Name should be case insensitive 1, name should be case insensitive 2, name should be case insensitive 3, ऐसा करके करो। कॉपी कर लो इसको, 1 2 एंड तीसरा वाला 3। ठीक है, यस सर। तो पहले दो क्या है? पहले वाले पे जाओ, पहला वाला क्या है? नो, क्लिक करो उसको, गेट की जगह हमारी अब चेंज करना शुरू करते हैं। जाओ अपने एच में जाओ, एच जो क्या बोलते हैं, हाँ, इसकी कॉल जो है तुम्हारी, इसमें ये है तुम्हारी पोस्ट कॉल, है ना? चेंज करो यस पोस्ट सर। में। ठीक है, एंड यूआरएल डाल दो, जो तुम्हारी यूआरएल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेटा क्या जाना है इसमें? बॉडी में जाएगा, कैसे जाएगा इसमें? हाँ, रॉ में डालोगे तुम, जेसन जेसन फॉर्मेट में जाएगा, और डेटा कैसे जाएगा इसका? डेटा तो जेसन फॉर्मेट सर। जेसन चेंज करोगे ना, रॉ की जगह जेसन नहीं डालोगे? ये वैसे ही होता है ये? सर जेसन पहले से सिलेक्टेड है।
अच्छा, ओके, सो बेसिकली हम कह रहे हैं रॉ इज इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है। चलो डेटा इनपुट डालो। ऐसे जाता है या कोलन लगता है? कोलन। है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ना अभी सेंड मत करो। ये इसका नाम गेट क्यों है? अभी इधर सेव क्यों नहीं हुआ? ठीक है, रहने दो। नेक्स्ट पे जाना, आइटम पे ये सेव होता है किस तरीके से, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट? इसको गेट अभी क्यों लिखा रहा है इसमें वे आदर्श? सर शायद क्रिएट करने से पहले हमें सेट करना होता है। जाना जरा ऊपर। मैं चेक करूँ फिर से। नहीं, कॉल तो पोस्ट की, इसका इसका रीनेम करने में दिखा ना, कुछ तरीका होता है क्या? सर मुझे भी नहीं पता ये। एग्जाम्पल जरा एक कॉल और मार के दिखाओ जरा, एक नहीं बार। क्या पोस्ट कॉल भी ऐड करने को बोलता है क्या कुछ? ऐड रिक्वेस्ट, नहीं तो खाली गेट रिक्वेस्ट ही क्यों ऐड करवा रहा है? चलो डिलीट करो, देखते हैं यहाँ सेव करने का ऑप्शन है सर। कहाँ पर है फर्स्ट इसका? पे क्लिक करना, देन ऊपर सेव। हाँ this one। तो वो पोस्ट हो जाना चाहिए वहां पे, हाँ ये हो गया ना। ओके चेक। तो सिमिलरली दूसरे वाले का चेंज करो एलिमेंट, जैसे हमने बोला था, क्योंकि केस इंसेंसिटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और डेटा क्या था तुम्हारा वो? नहीं, तुमने अभी लिविंग रूम का दिया ना तुमने, अभी तुम लिविंग रूम को चेंज करो पहले वाले में। इसका डेटा कॉपी कर लो ये पूरा। इज दिस द बेस्ट वे? आई डोंट थिंक सो, बट यस, लेट्स स्टार्ट समवेयर। इसमें वो चेंज करो, इसके स्मॉल, कुछ स्मॉल कर दो लिविंग रूम को। ठीक है, सेव कर दिया उसको? सेव कर दिया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तीसरे वाले में गेट कॉल लेकर के आओ। गेट ऑल नाम कर दिया तुमने, दैट्स इट। ठीक है, इसको भी सेव कर दो। पिछला वाला सेव हुआ था या नहीं, दिखाओ जरा, पोस्ट वाला जो था। दोबारा सेव बटन दबाओ, आई गेस नहीं सेव नहीं हुआ है, सेव करो। हाँ अब हुआ ना। सेव। यस अच्छा, सर। अब ये तीनों कॉल एक साथ रन करके दिखाओ, कैसे रन होंगी एक साथ आदर्श? दिस शुड बी अ वे टू रन कलेक्शन पूरा पूरा। कैटेगरीज पे ऊपर जाओ, क्लिक करो। ना ना, कैटेगरीज पे, हाँ नहीं नहीं इधर, हाँ नहीं, देखो, तीन डॉट पे क्लिक करो, दिखाओ जरा, कुछ तरीका होता होगा। तीन डॉट्स नीचे 3 डॉट। रन करने का तरीका है कुछ इसको एक साथ? रन कलेक्शन। ये सर, रन हाँ, run कलेक्शन। collection दिखाओ, करो। चूज हाउ टू हो रन गया। योर कलेक्शन। यस। परफॉर्मेंस पे जाना। नहीं अभी रन करो ना, अभी रन हुआ कहाँ है? ठीक है, चलो रन करो। ओके। 400 बैड रिक्वेस्ट, फुल बैड। एपीआई फेल। तीसरे वाले में आपकी गुड वो आ रही है। एंड ये क्या कॉन्सेप्ट है? सो सम थोड़ा सा इसको, ये जो टूल है तुम्हारा, इसको समझ करके टेस्ट, ये टेस्ट केसेस आई, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी एपीआई ने क्या काम करना है, ठीक है, यस सर। right? तो उसको तुम यहाँ बेसिकली यू कैन ऑटोमेट इट हियर ना, यहाँ बता सकते हो। तो अगर तुम्हारे कोड में कुछ भी चेंज होता है और उसके बाद तुम्हें टेस्ट केस रन करते हो, तो आइडियली तुम्हारा ये सब कुछ पास हो जाना चाहिए। फेयर है? अब जरा देखते हैं, जरा व्यू ऑल रन्स में जाना जरा करके, देखते हैं क्या चीज है। व्यू ऑल रन्स, रनर इज दिस, खोलो जरा इसको, स्टार्ट टाइम खोलो जरा इसको, जो एरो है इसको दबाओ।
रन लोकल यूजिंग कलेक्शन, नो एनवायरनमेंट यूज्ड, वन कंप्लीटेड। इसमें कोई तरीका होता है क्या देखने का? अच्छा, इंडिविजुअल को रन करके दिखाओ जरा, इंडिविजुअल पे जाओ जरा, रन करो। हाँ, रन करना, सेंड करो। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी इसका रिटर्न वैल्यू है 400। ठीक है, दूसरे वाले में जाओ, दूसरी कॉल रन करो, सेंड। बहुत बढ़िया, तीसरी वाली में जाओ। ये क्या हो गया, इतने सारे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, हाँ सर, बिकॉज ऑलरेडी टेस्ट किया। बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ, ओके। देन इन दैट केस, बिकॉज तुम डेवलपमेंट फेज में अभी चल रहे हो, करेक्ट? अभी तुम यस डेवलपमेंट फेज में चल रहे हो, और ऐसे केस में हमें एक स्पेसिफिक नीड रहेगी। तो हमारी एक स्पेसिफिक नीड रहेगी कि हम टेस्ट करते समय, बिफोर वी लाइक वी शुड हैव वन एपीआई दैट that actually is kind of clears up the data or deletes whatever you have created, correct? कि वैलिडेट कैसे करोगे? तो एक डेवलपमेंट के समय के लिए एक डेटा क्लियर करने की एपीआई और डाल देंगे, ठीक है। अब ऐसे में चैलेंज तुम्हारे पास ये हो गया कि भाई तुम ये जो तुम बात कर रहे थे कि जो हमारा आइटम है वो कौन सा आ गया, इसको देखना है। इसका मतलब आपकी एक एपीआई और होनी चाहिए जो कि आपको बताए कि कैटेगरी का नाम अगर आप बताते हो तो आपको एटलीस्ट वैलिडेशन करने के लिए वो आपको वो रिटर्न कर दे। जैसे कैटेगरीज में गेट ऑल की जगह, ठीक है, देयर शुड बी गेट वन, समथिंग लाइक दैट। समझ पा रहे हो? हेलो? नहीं सर, एक बार फिर से रिपीट करना सर। अभी क्या है कि जैसे मैं कैसे अब वैलिडेट करूंगा, अगर मुझे टेस्ट करना है ऑटोमेटिक कि जो तुम्हारा लिविंग रूम है वो सिस्टम में है या नहीं है ना? अब या तो मैं इसमें से देखूं, हम्म। पूरी लिस्ट में से। दूसरा ओके, तरीका गॉट इट ये है सर। कि मैं सर्च करूं सिर्फ लिविंग रूम को, ठीक है। ओके। तो एपीआई कैटेगरीज, और उसके अलावा उसके उसके बाद तुम जो है उसका नाम डाल दो, खाली कौन सी कैटेगरी का नाम है। अगर वो सिस्टम एग्जिस्ट करती है तो वो रिटर्न कर दे, नहीं तो वो एरर रिटर्न कर दे, ठीक है। यस सर, ओके। लेकिन एटलीस्ट अब तुम्हारा इससे हो गया, तुम्हारी एपीआई काम करने लग गई है, ठीक है, ये मुझे दिखाई देने लगा है। सो हम्म। एटलीस्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट, गुड। नाउ सिमिलरली कैटेगरीज के अंदर जैसे हमने बोला नेम शुड बी केस सेंसिटिव, इसी तरीके से तुम एक नया क्रिएट कर लो कैटेगरी का सेट, क्योंकि अगर जहां पर जहां पर तीन की जगह एक हो, है ना? जैसे अभी हम जाओ, क्या नाम है, अंशिका, एक और वो कैटेगरी एक और क्रिएट करो, नया ना ना रिक्वेस्ट नहीं, एक नया कलेक्शन क्रिएट करो, नया कलेक्शन, ऊपर जाओ। अच्छा, फोल्डर भी होते हैं इसमें, इंटरेस्टिंग। नया कलेक्शन क्रिएट करो, तीन डॉट ऊपर से ऊपर ऊपर जा करके देख लेंगे, अभी तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस करके ना, प्लस जो था तुम्हारा उधर, क्या कर रहे हो, इधर लेफ्ट में जो प्लस था, नया कलेक्शन है, ब्लैंक कलेक्शन, इसका रीनेम कर दो, इस न्यू कलेक्शन को। यस सर। हाँ, अब इसमें लिखो कैटेगरीज हाइफन एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर कौन से वाले केस आ जाएंगे सारे? नाउ यू नो, एक्स्ट्रा नाउ यू अंडरस्टैंड इट, राइट? स्पेस। जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेस वाले केस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यूल डू इट नाउ। उसके बाद यस तुम्हारे पास तीसरा आएगा कैटेगरीज लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस। बहुत बढ़िया, तब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई कौन से सेट के कौन से एपीआई है। क्लियर है? यस सर। तो तुम्हारा काम इससे क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और जब तुम डेवलपमेंट कर रहे हो या डेवलप, मान लो तुमने कोड कोड चेंज किया, कोड चेंज करने मान लो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की,
तो उसके बाद अगर कुछ चीज बिगड़ती है तब तुम बहुत क्लियरली देख पाओगे कि अगर कुछ चीज बिगड़ी तो तुम्हारी एपीआई फेल हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? आदर्श, आदर्श क्लियर हो रहा यस है सर, यस सर। ना? अब इसमें तुमने बस एक, जैसे तुमने ये वाली एपीआई बनाई तो तुम अगली अब दूसरी एपीआई भी बना पाओगे, इसी तरह से उसके ऑटोमेटेड टेस्ट केस रन कर दोगे। तो जैसे अभी मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस फोल्डर की भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा इस टूल को एक्सप्लोर कर लो फर्दर, ताकि तुम इसमें ये देख सको कि अभी तक हम, जैसे अभी क्या हुआ, ऊपर जाओ, पोस्ट, ऊपर नेम शुड बी केस सेकंड वाले में, है ना? अब यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसको 400 आना और मैसेज में कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट आना, दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन, राइट? यस सर। यही तो हम चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तरीका होता होगा, जब हम इसको बोला तो टेस्ट केस रन कर दो तो ये इसको पास दिखाए, तो ये इसमें देखना पड़ेगा इससे टेस्ट, इसको वाया एज ए टेस्ट स्वीट कैसे रन कर सकते हो। आई एम श्योर कि यू विल फाइंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। तो उससे तुम्हारा एडवांटेज क्या मिलेगा कि बिफोर यू इवन राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, भाई अगर तुम कोड बाद में लिखो, लेकिन एसेंशियली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दीज टेस्ट केसेस ना, करेक्ट? यस सर। तो उससे एडवांटेज क्या है कि भाई तुम्हें पता है कि एज लॉन्ग एज दीज टेस्ट केसेस आर पासिंग योर कोड इज वर्किंग। ठीक है, फिर उसके यस बाद जैसे चाहो उस कोड को इंप्रूव कर सकते हो एंड वहां पर कोड छोड़ भी सकते हो। ठीक है, फिर समझ में आ गई बात? लोग, यस सर। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि सारे टेस्ट केस जो हमने दिए हैं वो पास करें, और आई वुड लाइक टू सी दीज टेस्ट केसेस automatically being executed using, फिलहाल, as I said, to start with this tool that you are having, जिसके अंदर तुम अभी जिसके अंदर तुम मैन्युअली, but at least you are triggering, but at least in one single go they are running. ठीक है, and somehow, अंशिका बेटा शेयर करो स्क्रीन फिर से। हाँ, ये जो आपके टेस्ट केसेस हैं, somehow they, I would expect them to also get what do you call, exported, and ये टेस्ट केसेस भी किसी तरह से आपकी सोर्स कोड रिपोजिटरी में चले जाने चाहिए, ताकि हम किसी और मशीन के ऊपर अगर चाहें तो सेम टेस्ट केसेस को रन कर सकें। इसमें जरा राइट क्लिक करके देखना कैटेगरीज पे, या देयर शुड बी सम वे टू एक्सपोर्ट। कुछ कुछ इसका तरीका होता होगा जिटहब से इंटीग्रेट करने का। आई एम सो वेरी श्योर कुछ ना कुछ होगा, है ना? एक्सपोर्ट करो जरा, किस फॉर्म में आता है? एक्सपोर्ट एज कलेक्शन V2, वो थोड़ा इसको इसको समझ लेना, दैट विल बी एन इंटरेस्ट। कैटेगरीज विल एक्सपोर्ट एज अ जेसन फाइल, लर्न मोर अबाउट। जरा देखना कलेक्शन V2 0.1 जरा एक्सपोर्ट करके देखो कैसा दिखाता है। ना रहने दो, नहीं 2.1 में रहो, देखें जरा क्या दिखाता है और कहाँ करता है ये एक्सपोर्ट। खोलो जरा इसको, सेव करो, खोलो। तो इसका मतलब ये जेसन आपकी, टेक्निकली स्पीकिंग, दिस जेसन कैन बी पार्ट ऑफ योर सोर्स कोड रिपोजिटरी। दिखाओ जरा, खोलो इसको जेसन को, किसी और उसमें खोलो, नॉर्मल टेक्स्ट पैड में खोलो जेसन को, इसको टेक्स्ट पैड में, नोट पैड में, जहां भी खोलते हो, किसी भी टूल में खोलो, जहां भी एक्सपोर्ट हुआ है वहां जाओ। हाँ, खोलो जरा इसको। विच टूल दिस गाय विल ओपन इट? विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यू सी, दिस गाय हैज क्रिएटेड अ रिपोजिटरी फॉर यू, जहां पर ये तुम्हें यू नो काइंड ऑफ, टेक्निकली स्पीकिंग, ये तुम्हारे टेस्ट केसेस यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गए हैं, है ना? यस सर। Of course, like you have to do this whole thing, जो automated testing वाली है, but then if this goes in the repository, you know that you can do this, you can do the validations through some sort of automation as well in the future. If not, at least you can do this कि तुम in test cases को you can be sure कि ये तुम्हारे कहीं लूज नहीं होंगे टेस्ट केसेस।
एंड किसी भी मशीन के ऊपर इन टेस्ट केसेस को हम रन कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. So as I said, I am not the master in this in this API testing, but all I know is कि there are ways जिसमें कि API people test APIs automatically using their some sort of command line based automations. ठीक है। Yes, sir. ठीक है। So I think I'll close it here and good job and I'm not going to check कि तुम लोगों ने if you tell me कि तुम्हारे टेस्ट केसेस जो तुम्हें बताए हुए हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं, I'll trust you. But I expect कि तुम्हारे ये जो टेस्ट केसेस हैं I would like to have a look at the test cases for sure. And I would like to सर एक टेस्ट केस एक टेस्ट केस फेल हो रहा था सर। पोस्टमैन में हेलो क्या फेल हो रहा है दिखाओ। सर इसमें स्पेस दे रहे हैं ना अगर, तो वो स्पेस वाला और विदाउट स्पेस वाला अलग अलग कैटेगरीज बना हाँ रहे हैं। बेटा वो अलग अलग ही रहेंगे क्योंकि जो नाउ लिविंग दिस इज नॉट अ फेलियर, दिस इज एक्सपेक्टेड। व्हाट वी वर सेइंग इज कि अगर मल्टीपल स्पेस हैं तो हम उनको सिंगल स्पेस कंसीडर करें। सो लिविंग रूम आपस में चिपका हुआ और लिविंग और रूम के बीच में स्पेस, देयर टू आइटम्स एट लाइक देयर टू आइटम्स इटसेल्फ। ठीक है। यस सर। ये सही है, तो दैट्स नॉट अ फेलियर, दैट्स एक्सपेक्टेड। ओके सर। ठीक है, अभी क्लियर है। यस ठीक है, गुड 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 गोइंग। सो आई थिंक एपीआई वाला पार्ट तो तुम्हारा लाइक लार्जली थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा एंड देन लेट्स वर्क टुगेदर, ताकि हम ऐसा हमें मैंडेटरी नहीं है कि भाई हम सारे लोग अगर हमने सब एपीआई पे काम किया तो एपीआई पर ही करेंगे। We can work together and we need to bring the first version, first cut of the application uh, ready, which is like kind of completely integrated. ठीक है। यस सर। But please there's one more task for you guys, like जो API में काम कर रहे हैं, you need to find out a way to do the testing, automated testing using Postman. ठीक है। अभी तुम API एग्जीक्यूट कर रहे हो but you are not testing it. Testing is a different thing. ठीक। ओके सर। ओके चलो, एनीथिंग यू नीड गाइस, एनीबॉडी नीड्स फ्रॉम मी? अभिनव, दृष्टि, श्रेया, आप लोग नो सर। आओगे बेटा? Yes, sir. ठीक है, यू हैव डन अ गुड जॉब। एक काम कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, अभी ये जो गिवन की इन लोगों ने एपीआई बिल्ड कर ली है कैटेगरीज को ऐड करने वाली और उसकी कैटेगरीज की लिस्ट दिखाने वाली, so probably what you can actually start using their API instead of building a dummy one, or maybe create a dummy one ताकि तुम लोगों को थोड़ा एटलीस्ट वो भी सीख जाओ। ठीक है, Okay, sir. बट वर्क टुगेदर नाउ एंड मैं सैटरडे संडे को आप लोगों के साथ काम नहीं करता हूँ, डज नॉट मीन कि आप लोग के पास अगर कैपेसिटी हो तो आप काम नहीं करोगे। सो इफ यू गाइस हैव कैपेसिटी, you guys have some sort of possibility to align, try to work together tomorrow and day after. ठीक है, यस सर। चलो, गुड गोइंग। एंजॉय कर रहे हो बच्चों प्रोसेस? यस सर। लर्निंग हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये वाला प्रोडक्ट आप कंप्लीट कर लोगे, सॉल्यूशन जो रहेगा कंप्लीट हो जाएगा, देन ऑफ कोर्स यू लर्न अ लॉट इस पूरे प्रोसेस में, एंड रफली यही फंडामेंटल चीजें, एंड देन वील गो फॉर द रिफाइनमेंट। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस ऑन मंडे। मंडे को मुझे याद दिला देना कि हम ये रिपोजिटरी पर साथ में काम करेंगे एक बार। यस सर। Okay, sir. ओके सर, गुड नाइट सर।